एक धागे के कारण बची थी विश्व विजेता सिकंदर की जान। आखिर क्या था उस जादुई धागे में? हमारे देश में राखी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राखी की परंपरा सगी बहनों ने शुरू नहीं की थी। तब किसने शुरू किया राखी का चलन? आइए जाने क्या है राखी का इतिहास। 6000 साल पुरानी परंपरा है राखी। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। विदेश में बसे लोगों को भी भाती है राखी। बहनों को जहां भाइयों की कलाई पे रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार होता है, बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार रहता है कि उनकी बहनें उन्हें अवश्य ही राखी भेजेंगी। सगी बहन नहीं तो भी कोई समस्या नहीं। हमारे देश में मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा भी काफ़ी पुरानी है, इसलिए उन भाइयों को भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती जिनकी अपनी सगी बहन नहीं होती है, क्योंकि असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने शुरू की थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस पर्व को मान्यता मिली हुई है और बहुत ही दिल से इस त्योहार को मनाया जाता है। रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं। रक्षाबंधन की शुरुआत के सबसे पहले ऐतिहासिक साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिम लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा साक्ष्य अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रचंडता से काफ़ी विचलित हुआ। इसे अलेक्जेंडर की पत्नी काफ़ी तनाव में आ गई। उन्होंने सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में सुना था। उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी, तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया। इतिहास का तीसरा साक्ष्य पौराणिक काल से है। कृष्ण व द्रौपदी को इसका श्रेय जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी।